أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان رمضان 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 रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बातचीत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल आज के इस नए एपिसोड के साथ हाजिर है। आज भी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल खान साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आज का उन्वान जो है वो रोज़े के हवाले से है, रोज़े की नीयत के हवाले से है। आज की गुफ्तगू जो है वह सहरी के हवाले से है, इफ्तार के हवाले से है। इफ्तार और उसके फ़ज़ाइल जो हैं, सहरी और उसके फ़ज़ाइल जो हैं, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि कोई भी नेकी जो है उसकी नीयत, उसकी अहमियत क्या होती है, नीयत की अहमियत क्या होती है, तक़वे का हुसूल कैसे होता है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं डॉक्टर सुहेल खान साहब से करना चाहूँगा। सर, आप मुझे ये बताएं, ये जितनी भी इबादत हैं और बिलखुसूस जो रोज़ा है, इसमें नीयत का क्या अमल दखल है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात, रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारोमिदार नीयतों पर है। सबसे पहले जो चीज़ अहम ज़रूरी है वो नीयत है। नीयत दिल का फ़ेल है, इरादे का नाम है। नीयत कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? नीयत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करना ये होनी चाहिए। जैसा कि हम सूरतुल फातिहा में इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो हम कोई भी इबादत करना चाहते हैं तो हमारी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। फिर इसी के साथ हम नमाज में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि अल्लाह मेरी कौली, फेली, माली तमाम इबादत जो हैं तेरे लिए हैं। और इसी बात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आप ये फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सारे का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो इबादत जितनी भी हैं, चाहे वो कौली हों, ज़ुबान से अदा होने वाली हों, बदनी हों, बदन से अदा होने वाली हों, या माली हों, सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। इस लिहाज से नीयत का खालिस होना ज़रूरी है। और अगर नीयत खालिस नहीं है, रियाकारी है, शोहरत का कोई पहलू है, लोगों से दाद लेना है, लोगों को राज़ी करना है, तो चाहे कितना ही बड़ा अमल क्यों ना हो, वो रायगा चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, बल्कि उसकी जगह इंसान को जो है वो अजाब का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मारूफ हदीस है, बुखारी मुस्लिम तमाम कुतुब में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 बड़े अमल करने वालों से जहन्नम जो है वो दहकाई जाएगी। एक अमल वो कुरान मजीद का इल्म है। एक आलिम को, एक कारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे, ए बंदे, मैंने तुझे इल्म अता किया, तूने क्या किया? वो अर्ज़ करेगा, अल्लाह मैंने दिन रात तिलावत की, लोगों को कुरान सिखाया, मैंने तकारीर की, लोगों तक तेरा पैगाम पहुंचाया। तो अल्लाह फरमाएंगे, कज़्ज़ब्ता, तू झूठा है, तूने तो बहुत बड़ा नाम पैदा करने के लिए, नामवरी के लिए
तुझे लोग बहुत बड़ा कारी कहें, अल्लामा कहें, फूला कहें, तो लोगों को तू राजी करने के लिए ऐसा करता था, तूने लोगों को राजी कर दिया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फरिश्तों को हुक्म होगा इसे उठाएं और जहन्नम में फेंक दें। दूसरा, एक सखी, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाएंगे, बता मैंने तुझे माल दिया, तूने माल से क्या किया? वो खुशी खुशी अर्ज करेगा, अल्लाह तूने मुझे माल दिया, मैंने तकसीम किया गरीबों में, यतीमों में, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, बेशुमार माल मैं देता रहा। अल्लाह फरमाएंगे तो झूठ बोलता है, इसलिए कि तूने माल इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे कहें बड़ा सखी है, बहुत सेठ है, तो लोगों में तेरा नाम हो गया, तूने लोगों को राजी कर लिया, खुश कर लिया। मेरी खुशी के लिए, मेरी रजा के लिए तो अमल नहीं कर रहा था, तेरी नीयत दुरुस्त नहीं थी, तो अब मेरे पास तेरे लिए सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है। तो फरिश्तों को हुक्म होगा इसे उठाएं और जहन्नम में फेंक दें। फिर इसी तरह एक शहीद को लाया जाएगा, शहीद से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, ए बंदे बता मैंने तुझे ताकत दी, कुव्वत दी, तूने क्या किया? वो भी खुशी खुशी अर्ज करेगा, अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए अपनी गर्दन तक कटवा दी, जान दे दी। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, तू झूठ बोलता है, मेरी रजा के लिए नहीं, तो सारी जिंदगी इसलिए लड़ता रहा कि लोग तुझे कवि कहे, बहादुर कहे, दलेल कहे, लोगों ने तुझे कह लिया, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। फिर हुक्म होगा इसे भी उठाओ, जहन्नम में फेंक दो। तो हजरात, बात यह है कि कितने बड़े अमल करने वाले ये लोग हैं, कितने बड़े ये अमाल हैं, लेकिन नीयत का दुरुस्त ना होना तो उन्हें जो है वो जहन्नम में जलना पड़ा। तो इस लिहाज से नीयत की अहमियत हम पर वाज़ेह होती है। बिल्कुल, नीयत जो है उसका हर अमल के लिए बड़ा अमल दखल है। नीयत जो है उसकी बुनियाद पर अमल जो है वो आगे चलता है। नीयत की बुनियाद पर उसका कोई भी अमल जो है उसकी बुनियाद नीयत पर है। अगर नीयत ठीक नहीं है तो वो अमल जो है वो बज़ाहिर कुछ भी हो, वो रयाकारी है, वो दिखावा है और उसका कोई फ़ायदा खुदा के यहाँ नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं रोज़ा जो है उसके दो बुनियादी अरकान हैं। हम जब देखते हैं रोज़ा जो है उसका पहला रुकन सहरी है, सहरी से आगाज़ होता है उसका। ये खाने पीने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये सहरी जो है, सहरी करना, इसकी अहमियत के बारे में जानना चाहूँगा कि सहरी की बुनियादी तौर पे जो अहमियत है वो क्या है और इसकी शरीयत में मतलब किस कदर अहमियत है। जी, सहरी खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और हदीस मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आदात से, उनके अखलाक से जो चीज़ हमारे तक पहुंची है उनमें से एक चीज़ जो है वो सहरी का खाना भी है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाओ, सहरी खाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रखी है। अब यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम रात को सैर करते हैं, चलते फिरते हैं, 12, 1, 2 बजे हमने खूब खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, हम इसे सहरी तसव्वुर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में देर फरमाया करते। वक़्त जब करीब होता है ख़त्म होने के, उससे थोड़ी देर पहले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का भी यही मामूल रहा कि वो सहरी में देर करते, वक़्त के करीब से थोड़ी देर पहले जो है वो खाकर फारग होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम सहरी में देर करते रहोगे और इफ्तारी में जल्दी करते रहोगे तुम खैर पर रहोगे, यानी भलाई पर रहोगे, हदायत पर रहोगे। तो इससे साबित हुआ सहरी करना ज़रूरी है और सहरी जो है वो आखिरी वक़्त के करीब हो। अगर आदमी की तबीयत ख़राब है, वो उस वक़्त कुछ नहीं खा सकता, अगर खाए तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है, तो वो कोई हल्की फुल्की चीज़, खजूर, पानी या इसी तरह की कोई चीज़ ले ले ताकि सहरी की जो सुन्नत है ये पूरी हो जाए। सहरी जो है वो सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हयात तय्यबा से, सीरत मुबारक से इसके सहरी करने के जो फ़ज़ाइल हैं वो मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरह माल जो है वो साइंसी लिहाज से उसको देखा जाए, मुआशरती लिहाज से उसका देखा जाए, उसमें खैर है, उसमें बरकत है। और ये जो सहरी है ये अमल जो है ये एक मुकम्मल तौर पर सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। इंसान चाहे तो अगर वो ज़्यादा नहीं उस वक्त खा सकता तो उसे चाहिए कि वो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ खाए या पिए ताकि वो सहरी में शामिल हो जाए, और सहरी में ताख़ीर करे, यानी जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ तक उसको सुबह सादिक का जहाँ पे भी वक्त है उस वक्त के आखिरी लम्हात तक उसे चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर खाए। तो सहरी जो है ये सुन्नत है। यहाँ पे हमारी गुफ्तगू जो है उसमें 2 सवालात अभी शामिल हुए हैं, लेकिन वक्त काफ़ी गुजर चुका है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان रमज़ान 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 रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारी गुफ्तगू जो है उसका सारा दारोमदार जो उसका दायरा कार है अभी तक सहरी तक महदूद है। हमने सहरी के बारे में गुफ्तगू की है, उससे पहले हमने नीयत के बारे में गुफ्तगू की है कि नीयत की क्या अहमियत है, नीयत की क्या ज़रूरत है, और नीयत के बगैर जो है कोई अमल जो है उसका क्या मुकाम है। अब हम सहरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस बारे में शेख एक सवाल है। सहरी जो है उसकी अहमियत के बारे में हमने बात कर ली है, सहरी जो है उसकी ये सुन्नत है उसके बारे में बात कर ली है। इसके हमने ये बात कर ली है कि सहरी जो है उसमें ताख़ीर की जाए, आखिरी वक्त तक खाया जाए। एक शख्स जो है उसके साथ ये मसला पेश आया कि बिलफर्ज वो उसकी आँख तब खुली है या उसको खाना तब मुयसर है जब जो है वो वक्त सहरी का जो ख़त्म हो रहा है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? जी, हदीस मुबारक में है कि जब वक्त हो जाए, आज़ान की आवाज़ आ जाए, तो जो लुक़मे 1-2 बाकी हैं उसे खा लिया जाए, इसकी इजाज़त है। लेकिन यहाँ बात यह है, लफ्ज़ इजाज़त और आदत इसमें फ़र्क है। इजाज़त उस वक़्त होती है जब मजबूरी हो, कि कभी कभार ऐसा हुआ है तो आदमी आखिरी लुक़मे जो है वक़्त के ख़त्म होने पर खा सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं इस हदीस मुबारक को बाज़ जो है वो आदत बना लेते हैं और रोज़ाना का मामूल यही है कि अज़ानें ख़त्म भी हो जाती हैं, 5-7 मिनट और चले जाते हैं, उनके सामने जो डिशेस रखी होती हैं अच्छी तरह जो है उससे वो मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मजबूरन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चंद लुक़मे बाकी हैं, आज़ान की आवाज़ आ गई है तो 1-2 लुक़मे लिए जा सकते हैं, लेकिन इसे आदत बना लेना ये सही नहीं है। असल यही चीज़ है कि जब वक़्त हो जाए फिर खाना पीना जो है वो छोड़ दिया जाए। हाँ, कभी कभार जो है आदमी को देर हुई है वो 1-2 लुक़मे लेकर जो है वो अपना पेट जो है भर सकता है, इजाज़त है, लेकिन आदत नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये जो सुबह सादिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने अभी फरमाया अज़ान की, कई लोग जो हैं वो अज़ान के आखिर तक खाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब अज़ान शुरू होती है इसका मतलब है कि सुबह सादिक जो है उसका वक्त मुकम्मल हो गया। तो ये कब तक खाना जो है उसको खाया जाना चाहिए? आया कि अज़ान के आखिर तक खाया जाना चाहिए? जी, ये मसला ये है कि ये अज़ान देने वाले पर जो है वो डिपेंड करता है कि अज़ान देने वाले अज़ान कब दे रहे हैं। असल तरीका तो ये है कि जैसे ही सहरी का वक़्त ख़त्म हुआ है तो अज़ान शुरू हो जाना चाहिए। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि जैसे ही अज़ान शुरू हुई है, सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया है, तो वो चंद लुक़मे कभी कभार लगा सकता है। और यही मामूल है, अज़ान को जो है वो अलार्म के तौर पर पेश किया जाता है कि अलार्म ये बज गया है, यानी अज़ान हो गई, अब सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया है। और अगर कोई आदमी अज़ान लेट देता है, देर से देता है, तो इसमें उसका अपना कसूर है, वरना हमारे पास टाइम टेबल मौजूद हैं, हमें टाइम टेबल भी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं अज़ान की आवाज़ नहीं आती या कहीं का मामूल है कि वो देते ही लेट हैं, तो फिर हमें टाइम टेबल से मदद लेनी चाहिए। टाइम टेबल के मुताबिक जो है हमें सहरी खानी चाहिए। यानी अज़ान के दौरान जो है वो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, लिहाज रखना चाहिए कि अज़ान जो है ये अलार्म है
जैसे अजान शुरू हुई है इसका मतलब है कि सहरी का वक्त जो है वो मुकम्मल हो गया है। पहला हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ सहरी के बारे में। आगे हम बात करते हैं, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो इफ्तार है। इफ्तार से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि ये जो सलातुत तरावी है, सलातुत तरावी इसका क्या कंसेप्ट है। कुछ लोगों का नज़रिया है, कुछ लोगों का कहना है, ये उलमाए कराम की बात नहीं मैं कर रहा, उलमाए कराम तो हैं वो पूरी तरह इसको बात समझते हैं, लेकिन अवामुन नास में ये राइज है ये सोच कि वो समझते हैं कि अगर हमने सलातुत तरावी अदा नहीं की तो इसका मतलब है कि पता नहीं रोज़ा नहीं होता। इस बारे में मैं वजाहत चाहूँगा ताकि हमारे नाजरीन जो है उनको ये पता चले कि रोज़ा और तरावी जो है इनके दरमियान लिंक क्या है, इनका ताल्लुक क्या है। जी, नमाज तरावी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को 3 रातें पढ़ाई हैं। आका अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल फरमाते, लंबी किरात करते, लंबे लंबे क़ियाम फरमाते, लंबे लंबे रुकू करते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान ही में लोगों को राग़िब करने की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऑर्डर की सूरत सामने आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। एक दिन पढ़ाई, दूसरे दिन पढ़ाई और ज़्यादा रश हो गया, तीसरे दिन पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा रश हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन चौथे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ न लाए। लोग बहुत ज़्यादा आए कि आका अलैहिस्सलाम के पीछे सलातुत तरावी जो है वो अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ना लाए, बाद में सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने गुजारिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाज़िर खिदमत थे और आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे, आप तशरीफ नहीं लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे शौक़ को देख रहा था, मुझे ये ख़तरा लाहिक हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर ये अमल पसंद आ गया तो वो कहीं सलातुत तरावी फ़र्ज़ ना कर दें तो मेरी उम्मत पर मुशक्क़त होगी। मुशक्क़त से तुम्हें बचाने के लिए मैं जो है अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाया, तो इसलिए ताकि तुम मुशक्क़त में ना पड़ जाओ। फिर इसके बाद लोग जो हैं छोटे छोटे ग्रोहों में नमाज तरावी अदा कर रहे थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सभी को एक इमाम साहब के पीछे जमा कर दिया और एक जमात बना दी। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये तसलसल के साथ सलातुत तरावी की हरमैन शरीफैन में जो है वो बाजमात अदा की जाने वाली सलातुत तरावी हम अपनी आंखों से टीवी पर भी देखते हैं और जो इनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो वहां जाकर देखते हैं कि ये समा ऐसा होता है जिससे दिल जो है बाग बाग हो जाता है। और कुरान मजीद की तासीर जब इमाम हरमैन खुसूसन शेख सुदैस साहब पढ़ते हैं और माहिर मुआयकली पढ़ते हैं या दीगर आइमा किराम पढ़ते हैं तो दिल जो है वो खुश होता है, रिक्कत तारी होती है, तासीरुल कुरान की एक कैफियत होती है, लोग आंखों से आंसू बहाते हैं, हत्ता कि सारा अरब ही जो है वो हरमैन का रुख करता है और सलातुत तरावी अदा करता है। इसी तर्ज को हम पाकिस्तान में भी अपनाते हैं तो हमारी मसाजिद जो है वो बारौनक होती हैं और लोग जोग दर जोग जो है सलातुत तरावी अदा करते हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल था कि क्या ये फ़र्ज है, तो फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जो है वो शाहरुल खैरात है, नेकियों का महीना है, नेकियों का सीज़न है, नेकी कमाने के ये अय्याम है। तो इस लिहाज से हमें सलातुत तरावी जो है वो ज़रूरी अदा करनी चाहिए। और मैं खुसूसी तौर पर अपने नौजवानों से अर्ज़ करूँगा कि वो रात को फिरने चलने की बजाय, खाने पीने की बजाय, सड़कों पर घूमने की बजाय जो है वो मसाजिद की रौनक बने। हमारे देखने में ये आता है कि ज़्यादा जो है वो बुजुर्ग होते हैं जो सलातुत तरावी अदा करते हैं, नौजवान गलियों पर रोडों पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये बहुत ही जो है दिल को तकलीफ देने वाली बात है कि नौजवान जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें फरमाया है, बुखारी शरीफ की रवायत है
कि वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने अर्श तले जो है वो साया नसीब फरमाएंगे। लेकिन आज का नौजवान जो है वो गलियों में क्रिकेट खेलकर बीमारों को, ज़ईफ़ों को तकलीफ तो पहुंचा रहा है, लेकिन सलातुत तरावी के लिए मस्जिद का रुख नहीं कर रहा। तो लिहाजा इसकी अहमियत और फजीलत को मद्देनजर रखते हुए हमें सलातुत तरावी का एहतमाम करना चाहिए। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया है उसके लिए भी पिछले सारे गुनाह जो हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक में ये हमने सहरी की बात की है, हमने सलातुत तरावी की बात की है, अब आते हैं इफ्तार की तरफ। जो इफ्तार करवाना है, एक होता है इफ्तार करना, एक है इफ्तार करवाना। जो है वो इफ्तार करवाना कैसा है और इफ्तार करवाना जो है उसके क्या फ़ज़ाइल है? जी, जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि ये महीना जो है ये हमदर्दी का महीना है, जहाँ ये इबादत करनी है, क़याम, रुकू, सजदा, तिलावत, वहाँ हमने गरीबों की मदद करके भी इबादत करनी है। और हमें रोज़ा यही सिखलाता है। रोज़े का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत करें जबकि लोग भूखे मर रहे हों और उनके घर जो है इफ्तारी का सामान ना हो और उनके घर सहरी का सामान ना हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इबादत की दूसरी जो किस्म है वो खिदमत खलक है। तो इफ्तार करवाना ये खिदमत खलक में शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को इफ्तार करवाता है, इफ्तार करवाने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजा रखने वाले को मिलता है, और रोजा रखने वाले का सवाब भी कम नहीं होता। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि हम खुसूसी तौर पर जो रिवाज हमारे यहाँ है उसको खत्म करें कि अमीर अमीर लोगों की, बड़े बड़े लोगों की घर बुलाकर जो है इफ्तारी करवाते हैं, लाखों रुपए एक इफ्तारी पर लगा देते हैं। नहीं, बल्कि हमें उन लोगों को तलाश करना है कि जिनके घर में इफ्तारी का सामान नहीं है, सहरी का सामान नहीं है, हम उनको जो है वो सामान मुहैया करें, राशन मुहैया करें। तो गोया ये रिवाजन जो सहरी हम और अफ्तारी करवाकर बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं और फिर उसे जो है फेसबुक पर चलाते हैं, नहीं, बल्कि उन लोगों को ढूंढें, तलाश करें जो रोजे रखते हैं और वो पेट भरकर रोजों में भी नहीं खा सकते। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि हम उन्हें इफ्तार करवाएं और उनकी सहरी का भी इंतजाम करें। इफ्तार करवाना जो है नाजरीन वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम खुद रोज़ा रखते हैं और इफ्तार करवाते हैं, खुद इफ्तार करते हैं, हमारा रोज़ा मुकम्मल होता है। वैसे ही जो शख्स इफ्तार करवाता है उसको भी रोज़ेदार के बराबर ही सवाब मिलता है। आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का वो मैं ये शामिल करना चाहूँगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिसाइम फरहतान, जो रोज़ेदार है उसके लिए दो खुशियां हैं इंदा इफ्तार ही, यानी इफ्तार के वक्त की खुशी जो है। तो मैं शेख आपसे पूछना चाहूँगा इफ्तार की अहमियत क्या है और वो कौन सी खुशी है जो इफ्तार के वक्त? जी, इफ्तार के वक्त जो है खुशी मिलती है कि आदमी सारा दिन का जो है प्यासा होता है, भूखा होता है, जैसे ही वो पानी पीता है या मशरूब पीता है तो उसके अंदर जो है एक किस्म की गर्मी जो है वो खत्म होती है, उसे सुकून मिलता है। तो एक खुशी तो ये है। तो जिस तरह सहरी के मसाइल हैं इस तरह इफ्तारी के भी मसाइल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तारी का वक्त गुरूब आफ्ताब है। यहाँ कुछ बातें याद रखने वाली हैं कि गुरूब आफ्ताब जब होगा तो इफ्तारी का वक्त होगा। गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले इफ्तारी का वक्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उसका मतलब ये है कि तुम उस वक्त तक खैर पर रहोगे जब तक तुम इफ्तारी में जल्दी करते रहोगे। तो इफ्तारी जल्दी करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गुरूब आफ्ताब हो गया, यकीन हो गया, अब इफ्तारी कर लेनी चाहिए, गुरूब आफ्ताब से पहले नहीं। दूसरी बुरी आदत ये है कि यकीन हो गया है कि सूरज गुरूब हो गया है, फिर उसके बाद जो है वो लेट करना, ये अच्छी बात नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सहरी देर से और इफ्तारी जल्दी। सहरी देर से करना चाहिए, इफ्तार जल्दी करना चाहिए। यहाँ पे एक और ज़िम्नन सवाल जो है वो आपसे करना चाहूँगा, इफ्तार के वक्त की जो दुआ है और जो हम दुआ करते हैं इफ्तार के वक्त, उसकी क्या अहमियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में
इफ्तार के वक्त की जो दुआ है, और यहाँ पे ये फैशन के तौर पे भी चलता है, उधर से अजान हो रही होती है, इधर से हम दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, तो इस बारे में आप फरमाइए। जी, दुआ जो है इसके बहुत से औकात हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। उनमें से एक वक़्त रमज़ान अल मुबारक को इफ्तारी वक़्त जो है वो मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तारी के वक़्त की जाने वाली दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते। तो लिहाजा हमें चाहिए जहां हम दीगर इबादत करते हैं वहां एहतिमाम के साथ हम इफ्तारी के वक़्त से पहले बैठें और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें, और जब इफ्तारी का वक़्त हो जाए फिर दुआ मुकम्मल करके हम रोज़ा जो है वो इफ्तार करें। इस वक़्त की गई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी जनाब में कबूलियत का जो है उसे दर्जा देते हैं। लीजिए नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारी गुफ्तगू जो है उसमें हमने नीयत के बारे में बात की, इफ्तार के बारे में बात की, सहरी के बारे में बात की, सलातुत तरावीह के बारे में बात की, और इसके अलावा जो ज़िमनी सवालात हैं उनके बारे में रोशनी डाली गई। तो आज के प्रोग्राम में वक्त की कैद को मद्देनज़र रखते हुए आज के प्रोग्राम में फ़िल वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। أهلا وسهلا برمضان أهلا وسهلا برمضان रमज़ान 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 रमज़ान